हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम एक नया लिटरेरी टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है एब्सर्डिज्म, और इसी के अंडर में आता है थ्योरी ऑफ एब्सर्ड। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एब्सर्डिज्म होती क्या है। Literary genres and style of writing that focuses on the meaninglessness of the universe and humans' effort to make a sense of it। तो फिर कोई भी लिटरेरी वर्क, कोई भी लिखा हुआ जो होता है, राइटअप्स होता है, जो राइटर लोग लिखते हैं, चाहे वो पोइट्री हो, प्ले हो, प्रोज हो, कुछ भी हो, स्टोरी हो, या फिर कोई भी लिखने का तरीका हो जो कि फोकस करता है, मतलब उसका मेन थीम क्या होता है, बेमतलब के ब्रह्मांड। मतलब ये जो ब्रह्मांड है ये बेमतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। तो फिर हमारी ज़िंदगी का, हमारे होने का भी कोई मीनिंग नहीं है। हम बस बाय एक्सीडेंट इस ब्रह्मांड में कैसे हम एक बन गए, और हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। और जो इंसान होता है इस बेमतलब की ज़िंदगी का हमेशा एक मतलब निकालने की कोशिश करता रहता है। तो फिर इसी चीज़ के ऊपर बेस होके, इसी थीम के ऊपर जो कुछ भी राइटअप्स होते हैं, उन सबको वो सब एब्सर्डिज्म के अंदर में आते हैं। इसी थीम को प्रेजेंट करना ही होता है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म के रूट्स आपको रोमांटिसिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी मिल जाएंगे। और एब्सर्डिज्म अपोज करता है पुराने जो सोसाइटी के जो नियम है, जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, उन सबको एब्सर्डिज्म अपोज करता है। क्योंकि हम आपने देखा होगा कि जो कहते हैं ना, समाज के कुछ नियम हैं और हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को वो नियम अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, या फिर उनको बेनिफिट नहीं हो रहा हो, या फिर उनको तकलीफ हो रही हो। तो फिर इसका मतलब किसी की पसंद होती है, सबका ज़िंदगी जीने का अपना तरीका होता है, ज़िंदगी को देखने का अपना तरीका होता है। तो फिर हम एक ही व्यू पॉइंट को हर इंसान में कैसे थोप सकते हैं। हमारे जो पुराने हमारे पुराना जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हो, या कोई भी समाज में आप चले जाओ, एक एक फ्रेमवर्क बना देते हैं ह्यूमन का कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ऐसी ही ज़िंदगी मेंटेन करनी चाहिए, चॉइस नहीं छोड़ते हैं। तो फिर अगर कोई उस चीज़ से कुछ अलग करने की कोशिश करता है, या कुछ अलग टाइप की ज़िंदगी बिताने की कोशिश करता है, तो फिर हम बिना कुछ सोचे समझे कि उसका कुछ अच्छा भी हो सकता है, उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, या नेगेटिव साइड भी हो सकता है, हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। एब्सर्डिज्म के अंडर में एक और चीज़ भी आता है, वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इंसान के बर्ताव का जो स्टडी है, जो रिसर्च है। इंसान का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। अलग अलग इंसान एक ही टाइप के सिचुएशन में बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो फिर वो सब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, रीज़न क्या है, उसके पीछे के इमोशंस क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें एब्सर्डिज्म के अंडर में आ जाती है। अक्सर आप जब भी कोई एब्सर्ड प्ले पढ़े, या फिर कोई भी एब्सर्ड स्टोरी पढ़े, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी कि वहाँ पे बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली फोकस किया होगा इंसान के एक्शंस और उसके बर्ताव के बारे में, कि उसने कब कैसा बिहेव किया, कब अच्छा बिहेव किया, कब वो हंसा, कैसे हंसा, किस स्टाइल में वो खुश हुआ, कूदा, या कुछ भी बहुत डिटेल में बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन होता है। तो फिर एब्सर्डिज्म से जो जुड़े हुए राइटर्स हैं वो है एल्बर्ट कैमस और यूगन योनेस्को। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, आप गूगल करके देख सकते हो, लेकिन ये दोनों राइटर्स बहुत ज़्यादा फेमस है। एल्बर्ट कैमस ने लिखी थी द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर, या फिर द आउटसाइडर भी नोवेल का नाम है। और यूगन योनेस्को ने लिखी थी एक प्ले जो है द चेयर्स। तो फिर अब हम एब्सर्डिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि कोई भी लिटरेरी वर्क जिसमें कि एब्सर्डिज्म यूज़ किया गया होता है, उसके जो कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती है उसमें। तो फिर वो क्या क्या होती है। पहली चीज़ है नॉन ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर। तो फिर पुराने ज़माने का जो प्लॉट स्ट्रक्चर है, जो कहानी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर मतलब आप देख सकते हो, कोई भी कहानी हो तो क्या सोचते हैं, उसमें एक मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, एक हीरो होगा या हीरोइन होगी, एक मेन कैरेक्टर होगा,
और वो किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा या फिर उसमें कोई कमी होगी या फिर किसी भी टाइप के सिचुएशन में फंस गया होगा, और उस पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस होती है कि वो सिचुएशन से कैसे फाइट करता है, उससे निकलता है, या फिर एंड में उसकी बर्बादी हो जाती है, कभी गलत रास्ते में चला जाता है। तो फिर एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ों में एक कॉमन पैटर्न होता है, एक प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, एक कहानी होती है कि एक इवेंट होता है, उसके हिसाब से कुछ और होता है, उसके हिसाब से कुछ और इवेंट होता है, कुछ और इवेंट होता है। हर जो इवेंट होता है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, क्योंकि हर एक इवेंट दूसरे इवेंट को जन्म देता है। लेकिन एब्सर्डिज्म में ऐसा नहीं होता। एब्सर्डिज्म में बहुत सारे आपको ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये सारे दिए ही क्यों, इसका कहानी के साथ लिंक ही क्या है, आखिर ये वाला क्यों दिया है, इसका पीछे का रीज़न क्या है। मतलब बेमतलब के इवेंट्स जो हम बोलते हैं, जिनको आपको लगेगा कि इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी टेक्स्ट में, लेकिन उसमें एक उस इवेंट में एक डीप हिडन मीनिंग होता है। भले ही वो जो मेन थीम है उससे कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन एक डीप हिडन मीनिंग होता है जो कि हमें समझना पड़ता है। ह्यूमरस और इरेशनल इवेंट्स, तो फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ज़्यादातर आपको कॉमेडी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी एब्सर्डिज्म के अंदर। ऐसे डायलॉग्स होते हैं, ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसको पढ़ के आपको हंसी आएगी और आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अनप्रडिक्टेबिलिटी, तो फिर एब्सर्डिज्म का कोई भी लिटरेरी वर्क को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें आगे होने क्या वाला है। आप टोटली अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादातर की हमें जो उम्मीद नहीं होती है वही चीज़ होता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा इसके बाद। तो ज़्यादातर चीज़ें अनप्रडिक्टेबल रहती है। जो मेन कैरेक्टर होता है स्पेशली, उसकी जो हरकतें होती हैं वो अनप्रडिक्टेबल होती है। हम सोचेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये आगे जाके शायद कुछ ऐसा करेगा, लेकिन वो करता कुछ और ही है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। नॉन सिक्वेटर्स, मतलब कंक्लूजनलेस। जो एब्सर्डिज्म वाले लिटरेरी वर्क होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं होता है। जब वो वर्क ख़त्म, कोई नोवेल हो या प्ले हो, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता है यार इसका कंक्लूजन क्या है, ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहे थे राइटर, इसमें क्या सिखाना चाह रहे थे, या फिर मोरल क्या है। तो वो चीज़ आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप डीपली पढ़ोगे तो बीच बीच में देखोगे कि बहुत अलग अलग थीम्स, बहुत सारे थीम्स हैं उसके अंदर, और बहुत अलग अलग मोरल वैल्यूज़ बीच बीच में इंक्लूड किए गए होते हैं। पर्टिकुलरली एक नहीं होता है जिसको हम एंड के हिसाब से कंक्लूड कर देते हैं कि एंड में ऐसा हुआ, तो फिर उसको ऐसा पूरा जो एक मोरल ऑफ द स्टोरी होता है पूरे कहानी के बेसिस पे, ऐसा अक्सर नहीं होता है एब्सर्डिज्म में। क्वेश्चनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो फिर आपको ज़्यादातर दिखेगा कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो अक्सर ज़िंदगी के मतलब को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये ज़िंदगी क्यों है, किस लिए है, हम क्यों जी रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस ज़िंदगी की, इसका मतलब क्या है, उसकी वजह क्या है। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिस्टिक, तो फिर यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होती है उनकी एक इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, एक हटके एक थिंकिंग होती है, उनका एक अलग व्यू पॉइंट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, और फिर उन लोगों को हम अजीब समझने लगते हैं कि अरे यार ये ऐसा क्या सोच रहा है, ऐसा क्या कह रहा है, ऐसा क्या बर्ताव कर रहा है। तो फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाता है। तो फिर हम ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, या फिर हम उसका पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि यार वो जो बिहेव कर रहा है या कुछ कर रहा है उसमें कुछ भी अच्छा है या बुरा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है वो भी हम नहीं सोचते हैं। अरे अगर कोई इंसान का कुछ व्यू पॉइंट है और वो किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, वो अपने तरीके से जी रहा है, तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है कि हम उसे क्रिटिसाइज़ करें। हम होते कौन है उसको क्रिटिसाइज़ करने की, लेकिन हम करते हैं क्योंकि वो जो उसका जो डिफरेंस है हम सब से एक अलग होता है। सपोज़ बहुत सारे मॉडर्न लोग एक साथ रहते हैं और उसके बीच में एक ट्रेडिशनल लोग आ जाता है, तो फिर उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे यार ये कहाँ से गांव से आ गया, ये हो गया, अरे नहीं, वो उसका व्यू पॉइंट है, उससे अपना जो गेटअप है उससे पसंद है, उससे उसका ट्रेडिशनल नेचर पसंद है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। एक्सप्लोर सब्जेक्टिव फीलिंग्स, तो फिर जो फीलिंग्स होती है हमारी वो जनरली सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब लाइक अगर हम अभी कोई अवार्ड जीत गए तो फिर हमें खुशी होती है,
अगर कोई हमें डांट देता है तो फिर हमें गुस्सा आता है। अगर कोई हमारा हमको चीट करता है या झूठ बोलता है तो हमें दुख होता है। जब हमें चोट लगती है तो फिर हम अक्सर बहुत ज़्यादा चोट हो गई हो तो हम रोने लगते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। तो फिर ये जो सिचुएशंस है या दूसरों के बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी इमोशनल कंडीशन क्या है और कौन सी फीलिंग जो है उस सिचुएशन की वजह से हमारे माइंड में डेवलप हो रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें एब्सर्डिज़म में बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है। हर एक इवेंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ में कैरेक्टर को कैसा फील हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है। आप देखोगे कि एक पल कैरेक्टर खुश होता है, दूसरे ही पल वो दुखी हो जाता है, दूसरे पल वो गुस्सा हो जाता है और दूसरे ही पल वो कॉमिकल सिचुएशन में आ जाता है। तो फिर ह्यूमन लाइफ ऐसी ही होती है, कोई भी फीलिंग या इमोशन कंसिस्टेंट नहीं होता है, इमोशंस बदलते रहते हैं और इस थीम को हमेशा एब्सर्ड वर्क्स में दिखाया जाता है। तो फिर एक और टर्म मैंने कहा था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है? जब एब्सर्डिज्म को किसी प्ले के थ्रू दर्शाया जाता है, यानी नाटक के थ्रू दर्शाया जाता है थिएटर्स में। तो फिर एक टाइम था जब एब्सर्ड प्ले बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गए थे, बहुत कम टाइम के लिए से ही, लेकिन आ गए थे। तो थिएटर्स में एब्सर्ड प्लेस को शो किया जाता था, तो फिर उसी को कहा जाता था थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मतलब वहाँ पे जो नाटक दिखाए जाते थे, वहाँ पे नाटक सारे एब्सर्डिज्म बेस्ड होते थे। जो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उस नाटक में मिल जाएंगे। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से एब्सर्डिज्म समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़।